हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। मुझे पता है जैसे जैसे आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे आप लोगों की दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो रही होगी, लेकिन यार टेंशन मत लो, दिल को बोलो ऑल इज वेल, सब बढ़िया होगा। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। और यार कल रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड एक अपडेट भी आई थी। भर्ती प्रक्रिया में जरा सा हल्का सा एक बदलाव किया गया है। उस अपडेट आने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन उनके मन में आ रहे थे, तो सारे सवालों के जवाब आपके दूंगा। लेकिन उससे पहले ना तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको बता देता हूं कुछ बुक्स के बारे में। अगर आपके पास बुक्स नहीं है रेलवे ग्रुप डी की तो आप ये सारी बुक्स खरीद सकते हो। उसके बाद आप अपनी तैयारी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले भी 3 बुक्स दिखाई थी, जो कि थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, जिसमें खान सर बने हुए थे, किरण इंस्टीट्यूट की वो बुक थी। और मैंने कहा भी था अगर आप लोगों के पास कोई बुक है फिर तो आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। और अभी भी मैं यही कहूंगा, आपके पास जो बुक है ना वो बुक बेस्ट है। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक कोई बुक नहीं खरीदी है, या फिर अगर जिनके पास बुक है भी वो पुराना वाला एडिशन है। देखो आप ना 2021 या 22 में एग्जाम देने जा रहे हो। अब पहले जैसा तो रहा नहीं कि वही घिसे पिटे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो हो सकता है वही आए, लेकिन उनको घुमा इस तरीके से दिया जाता है कि स्टूडेंट परेशान हो जाता है। तो कोई सी भी बुक पढ़ो, लेकिन न्यू एडिशन की पढ़ो। 2019-20 या उसके बाद के एडिशन की बुक को तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सारा लेटेस्ट पैटर्न पे उस पे कंटेंट रहता है। आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। देखो 3 बुक तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, जिसमें खान सर बने हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक। देखो इसमें ना मैंने बुक्स को बड़ी डिटेल में एनालाइज किया है, और इन बुक से ही अब मैं आप लोगों को रोज एक दो टॉपिक दूंगा पढ़ने के लिए। आप वो पढ़ते रहना। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ये बुक्स खरीद लेना, और मैं यहाँ पे आपको टिक करवा दूंगा और आप पढ़ लेना। और अगर आपके पास कोई बुक है तो मैं टॉपिक तो आपको बता ही रहा हूं ना, आप उस टॉपिक को किसी भी बुक से या किसी भी यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हो। इन बुक में मैंने क्या बेस्ट पाया मैं आपको ये बता देता हूं। देखो एक तो एरर इसमें बहुत कम है, एरर कम है, और सारा ना प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस है, वो भी रेलवे के। अब कुछ बुक्स ऐसी होती है, होता है उसमें कंटेंट, लेकिन रेलवे का भी होता है, एसएससी का भी होता है, और बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं उनका भी होता है। लेकिन ये प्योरली रेलवे के ऊपर बेस है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। सेकंड बुक मैंने आपको बता रखी है कौन सी ले सकते हो, यूथ कंपटीशन टाइम की। तो अगर आपके पास यूथ है तो ठीक है, वरना आप ये बुक्स खरीद लेना, ये आपकी साइंस की तैयारी बहुत अच्छी करा देगी। ये 3 बुक ले लोगे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, फिर आपको ना किसी पेड कोर्स की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी नोट्स की जरूरत है। बस इन बुक्स को पढ़ के चले जाना, आपका काम बन जाएगा। और भी मैं बुक्स दिखा रहा हूं, देखो ये तो हिंदी में है जो मेरे पास है, अभी ये हिंदी में है, लेकिन ये इंग्लिश में भी आती है। आप इंग्लिश में भी खरीद सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की भी बुक दिखा देता हूं जो मैंने कल मंगाई है। आप ये बुक्स भी देख लो, कितनी सारी बुक्स मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ मंगाई है। ठीक है, एक नीचे भी गिर गई। देखो तो ये है आपके साइंस के न्यूमेरिकल्स, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे आप लोगों को। लेकिन ये बुक वही खरीदेगा जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, डेरिवेशंस उसे अच्छे से आती है, उसको जो जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो अच्छे से आता है, वो इस बुक को खरीदेगा और वो न्यूमेरिकल पढ़ेगा, ताकि उसका एक भी नंबर साइंस में ना कटे। अब जिसकी थ्योरी अच्छी नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, वो ये बुक खरीद लेगा तो उसका दिमाग और खराब होना ही होना है। तो ये बुक सिर्फ उसको खरीदनी है जिसकी थ्योरी अच्छी है। तो हो सकता है आपके एरिया में ये बुक ना मिले, इसलिए मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से खरीद लेना। अगर वहां से नहीं खरीदोगे तो मुझे बता देना, मैं सेंड करवा दूंगा अगर मेरे एरिया में अवेलेबल हुई तो। अगर नहीं हुई तो भाई इधर उधर से अरेंज कर लेना, और नहीं मिल पाई अगर ये बुक तो कोई और सी ले लेना, लेकिन ले लेना अगर आपका थ्योरी पोर्शन अच्छा है तो न्यूमेरिकल भी अच्छा कर लेना। सेकेंड बुक आ जाती है आपकी ये वाली। ये ना 3 सेट है आपके, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। इसमें ये तो मैंने गलत बुक उठा लिया यार। ये 3 बुक है आपकी, एक वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है, एक वॉल्यूम 2 है और एक वॉल्यूम 3 है। अब इसमें क्या क्या है, जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना, एनटीपीसी का पूरे के पूरे शिफ्ट वाइज, जैसे कि यहाँ पे देख लो, मैं आपके सामने एक सेट खोल लेता हूं। ये देखो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम, और ये एग्जाम हुआ था आपका 15/2/2021 को, और शिफ्ट फर्स्ट है ये। तो पूरे के पूरे एनटीपीसी के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हैं शिफ्ट वाइज।
पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जो एनटीपीसी का सेट ढूंढ रहे थे ना, वो ये बुक ले सकते हो किरण वालों की। और ये ना 3 वॉल्यूम में आती है, देखो 3 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम बहुत 7 फेज में चला था, अलग अलग शिफ्टों में हुआ था, तो एक बुक में सारा कंटेंट डालते तो मोटी बुक बन जाती। तो इन्होंने 3 बुक दे दी। अब आपको तीनों नहीं खरीदनी है, आपने एक वॉल्यूम खरीद लेनी है। इसमें जितने एनटीपीसी के क्वेश्चन है आपने सॉल्व करने हैं। जब आप उन्हें सॉल्व कर लोगे, आपके पास अगर और टाइम बचता है तो आपने सेकंड वॉल्यूम भी ले लेनी है, उसको भी सॉल्व कर देना है। अगर उसके बाद भी आपका टाइम बचता है आपके पास, तब आपने थर्ड वॉल्यूम खरीदनी है। नहीं तो आप एक वॉल्यूम खरीद लेना। यहां से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही जाएगा कैसा एग्जाम पैटर्न आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप पढ़ लेना। और लास्ट बुक जो मैंने आप लोगों के लिए मंगाई है वो है रेलवे के 27,000 प्लस फैक्ट है। इसमें हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के और स्टैटिक जीके के, मिसेलेनियस, कंप्यूटर के, सब है इसमें बिल्कुल डिटेल में। और ये बुक इंग्लिश में है जो मैंने मंगाई हुई है। देख लो, जो इंग्लिश के लिए बोलते रहते हैं ना कि इंग्लिश बुक हमें नहीं मिलती है, तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। बस जरूरत होती है ढूंढने की। आप लोग ढूंढते ही नहीं हो। चलो अमेजोन में नहीं मिली तो यार अपने बुक सेलर के पास जाकर बात किया करो जो आपके एरिया का होगा। और वहां भी नहीं मिल पाएगी तो मुझे बता देना, अरेंज हो पाई तो मैं आप लोगों के लिए भिजवा दूंगा। बाकी मैं इनसे आप लोगों को डेली टॉपिक देने की कोशिश करूंगा, इंपॉर्टेंट। अब ये बुक देखो 27,000 फैक्ट है इसमें। ये 27,000 पढ़ लोगे 60 दिन के अंदर? पॉसिबल नहीं है ना। तो इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा इसमें से भी। वो इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। इतनी सारी बुक्स मैंने ऐसे ही नहीं मंगाई, इतना खर्चा ऐसे ही थोड़ी ना किया है। इसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। और अगर थोड़ा दिमाग से चलोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे, इंपॉर्टेंट इन बुक से पढ़ लोगे, पहले इसमें इंपॉर्टेंट दे रखा है सारा जो पेपर में आना है, उसमें से भी कुछ लिमिटेड चीजें इंपॉर्टेंट छांट के आप पढ़ लोगे, बाकी चीजें ऊपर ऊपर से देख के भी चले जाओगे, तो आपका काम बन जाएगा, अच्छे खासे आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो यार ये सारी बुक्स हैं, हो सके तो खरीद लेना। अगर आप पे कोई बुक है तो भी ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बताता हूँ। और मॉक टेस्ट मैं आपको एक ही सजेस्ट करता हूँ, वो है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट। अभी इनका डील ऑफ द मंथ करके कोई सेल चल रहा है, 399 रुपए का मॉक टेस्ट है। मेरा कूपन कोड DT10 लगा देना, 280 रुपए का पड़ जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 450 से ज्यादा एग्जाम के 31,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो ये भी देख लेना अगर मॉक टेस्ट आप पे नहीं है। अब बात करते हैं यार, कल एक अपडेट आई थी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड। उसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो चुके हैं। उनको लगता है कि अब हम लोगों की मेरिट हाई जाएगी उस अपडेट के बाद, और हो सकता है हमारी भर्ती प्रक्रिया भी लेट हो जाए। तो मैं डिटेल में समझा देता हूं। देखो अपडेट ये थी कि जो अभी तक आपकी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी ना 2018 में, उसमें ऐसा होता था कि अगर किसी जोन में 100 वैकेंसी अवेलेबल है तो वहां पर 105 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था। लेकिन अब रेलवे ने कह दिया अगर 100 वैकेंसी अवेलेबल है तो 100 स्टूडेंट को ही बुलाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि पहले तो 5 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बुलाए जाते थे तो थोड़ी मेरिट कम रहती थी। बात आप लोगों की भी ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो 5 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बुलाने के लिए जो मेरिट कम रहती थी वो पॉइंट में कम रहती थी, 61 पॉइंट कुछ या 61.25 इस तरीके से कम होती थी। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत पॉइंट में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बल्कि अच्छा ही है, पहले जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट बुलाए जाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो इतनी दूर जाते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते थे, मेडिकल करवाते थे, उनका खर्चा होता था और बाद में बाहर हो जाते थे, और फिर होता था उनका दिमाग खराब। आप लोगों को पता है इतना लंबा जर्नी जिसने तय किया है उसके बाद वो बाहर हो जाए तो कितना दिमाग खराब होता है। तो वो ऐसे स्टूडेंट जो है स्ट्रेस से दूर रहेंगे थोड़ा, क्योंकि कुछ दिन तो स्ट्रेस होता ही है यार, इतने दूर गए और फिर बाहर हो गए। तो यार ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, उन लोगों का खर्चा बचेगा। सेकंड बात आती है कि अब भर्ती प्रक्रिया लेट हो जाएगी, तो ऐसा भी ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्योंकि यार पहले क्या होता था, 100 सीट होती थी, 105 स्टूडेंट आते थे, 105 में से 70-80 सेलेक्ट होते थे, बाकी सीट आपकी बच जाती थी, उसको बाद में वेटिंग लिस्ट से भरा जाता था। तो यार जितने सेलेक्ट हो जाते थे उनको तो ज्वाइनिंग तुरंत मिल जाती थी ना, जो वेटिंग लिस्ट में उनको आराम से मिलती थी। 2018 में भी जो जल्दी सेलेक्ट हो गए उनको मिल गई आपकी ज्वाइनिंग, और जो वेटिंग में वो अभी तक चल रहे हैं। ऐसा ही अभी भी होगा, 100 सीट है, 100 स्टूडेंट को बुलाएंगे, 60-70 उसमें सेलेक्ट होंगे, बाकी जो सीट बच जाएगी उसको वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। लेकिन जो सेलेक्ट हो जाएंगे ना उनको जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा लेट आपकी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी या ज्यादा हाई आपकी मेरिट चल जाएगी। थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं पड़ने वाला। तो यार इस चीज को लेके स्ट्रेस मत लो। बाकी बुक्स मैंने आपको दिखा दी है डिटेल में, इन बुक्स को भी मैंने एनालाइज कर लिया है, एरर इसमें बहुत ज्यादा कम है। हो सके तो बुक खरीद लेना, वरना कोई बुक आपके पास है तो उससे पढ़ लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।